उन्होंने मेरे से 2,30,000 की डिमांड करी। मेरे साथ कुछ और साथी भी थे इस दौरान, मैं अकेला नहीं था। 2,30,000 की डिमांड करी और मेरे को तो बधाइयाँ दी हैं पीजीआई में से भी, स्टाफ ने भी, डॉक्टर्स ने भी, 2-3 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बधाई दी है, यार बहुत अच्छा काम किया, ये पापी आदमी था, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, कल से एक मामला लगातार आप देख रहे हो, चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय क्या है मैं बता दूं आपको। जिस तरीके से रोहतक पीजीआई और जहां पे लाखों मरीजों की डे बाय डे जो है जान बचाई जाती है, और साथ ही साथ आपने जिस तरीके से कल देखा पीजीआई सीएमओ जो है उसको रिश्वत लेते हुए जो रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्यों उनको गिरफ्तार किया, क्या कारण था, और इसके पीछे मैं बता दूं मेन वजह क्या थी। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए किसी जगह पे किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वहाँ पे आपसी में कोई विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और वहीं से पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो अब हमारे साथ जो मेन व्यक्ति वहाँ पे थे, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे ही जानेंगे आखिर क्या मामला था। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लगातार सुन भी रहे थे कि 31 को किसी बात को लेके दो पक्षों में झगड़ा हुआ, और वो मामला इस कदर इस जगह पहुंच गया कि एक सीएमओ, इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि एक भ्रष्ट सीएमओ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। मैं एक बार जानना चाहूँगा आखिर झगड़ा क्या था, किस कारण से पूरा का पूरा विवाद बढ़ा। नमस्कार, सबसे पहले आपके दर्शकों को भी सबको राम राम। मेरा नाम मनदीप हुड्डा है, मैं रोहतक सेक्टर 35 का निवासी हूँ। झगड़ा 31 की रात को, 31/12/2022 की रात को हम एक रेस्टोरेंट बार में बैठे थे। मेरे साथ 5 मेरे अधिवक्ता साथी थे, 4-5, और साथ वाली टेबल में, मेरे साथ वाली टेबल पर डॉक्टर बैठे थे 5, जिनमें से एक का नाम था डॉक्टर अजय ग्रेवाल। वहाँ मेरी और उसकी कुछ कहा-सुनी होती है, हमारी हाथापाई हो जाती है, दोनों को चोट लग जाती है, वो हम वहाँ से चले जाते हैं। उस समय जब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्या टेबल पे उस टाइम जो है ड्रिंक कर रहे थे दोनों पार्टियां? नहीं, हम उठ चुके थे, वहाँ से बिलिंग करके हमने कुछ खाना वाना खाया था, वहाँ से हम जब चलने लगे उस टाइम हमारा झगड़ा हुआ है। वो भी शायद चल पड़े थे, इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन बैठे थे, वो वीडियो है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ कैमरे लगे हुए थे, वो सब चीज़ें हैं। झगड़े का मेन कारण क्या रहा? झगड़े का कारण मैं आपको बताऊं भाई, मैं बताऊं तो बड़ा बुरा लगेगा। इस वीडियो में बहुत लेडीज़ भी, बहन बेटी जो भी हमारे समाज में सब देखती होंगी, मैं नहीं चाहूँगा वो शब्द यूज़ हो। उन्होंने बहुत गंदी शब्द का इस्तेमाल किया। मैं उस शब्द को फिर भी मैंने उनसे 1-2 मिनट बात करने की कोशिश की। नहीं, कुछ कोई बात नहीं भाई, चल यहाँ से, मतलब उठ के भी चल पड़े इस बात पे। लेकिन उसने चलते वक्त भी जब किया तो फिर हमारी धक्का मुक्की हो गई, फिर हम एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। तो चोटें जो है दोनों तरफ दोनों को लगी थी? दोनों को लगी हैं। हमने जाके फिर एमएलआर कटवाई अपनी, उन्होंने भी एमएलआर कटवाई, और उनकी एमएलआर में तो एल्कोहल अंडर पेशेंट भी, मतलब जो डॉक्टर ने है, जो एल्कोहल था, मतलब उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, ये भी उस वीडियो में आया, उसकी एमएलआर में आया। तो एमएलआर तो आपकी भी कटी होगी, आपके उस समय जो है आपने ड्रिंक नहीं कर रखी थी? नहीं, मेरे एमएलआर में एल्कोहल का ऐसा कोई जिक्र नहीं। हाँ जी। तो जिस तरीके से झगड़ा हुआ एक दूसरे की, जो आप बता रहे हो कि एमएलआर कटी, रिपोर्ट भी हो गई, लेकिन ये डॉक्टर का मामला, जो डॉक्टर को रंग गया, जिस तरीके से कल से देख रहे हैं, चर्चा विषय बनाओ, रिश्वत लेते, वो कहाँ से इन्वॉल्व हुए इस मामले में? वो मैं बताता हूँ भाई आपको। 5 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट आके हमारी कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके बाद मेरे पास जिसने एमएलआर काटी थी, ये डॉक्टर है ना, ये जूनियर सीनियर का इनका कोई मामला है, ये अभी पता चला है सारी चीज़ों का। ये जो डॉक्टर इमरान खान है, जो ये रंगे हाथ पकड़े हैं, ये इनका जूनियर साथ में जॉब करते होंगे, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इस चीज़ में नहीं पता। पीजीआई में 5 तारीख को जब उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी और एफआईआर दर्ज हुई मेरे खिलाफ, उस दौरान, उसके बाद ये यहाँ से शुरू होती है। ये वहाँ से मिली भगत करके, मतलब आपस में बातचीत करके, ये डॉक्टर इमरान ने मेरे पास मैसेज करने में करवा, किसी मेरे नोन के थ्रू, जो उनको भी जानता है, कि ये 307 में मेरे डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर की ओपिनियन जाती है, आप ये कहीं पर पता कर लो, और मेरी फाइनल ओपिनियन जाएगी, जो मैं उसमें आपको डेंजर टू लाइफ लिख के दे दूंगा, तो आपको 307 धारा लगेगी। 307 धारा आप पे लगी तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्यों? बोला उसको चोट आई है, मैं चोट को गहरी और साफ पता नहीं क्या लिख दूंगा। उन्होंने इस तरह की बात करके मेरे को कहा, मैं वहाँ से आ गया। मैंने अगले दिन फिर बात की, उन्होंने मेरे से 2,30,000 की डिमांड करी। मेरे साथ कुछ और साथी भी थे इस दौरान, मैं अकेला नहीं था। 2,30,000 की डिमांड करी, और उन्होंने फिर मेरे से 1.5 लाख रुपये में
बोला लास्ट में 1.5 लाख रुपए लूँगा, इतने में सौदा तय करना है तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ, मैं आपकी ओपिनियन दे दूँगा। ये वहाँ से बात शुरू हुई। ये बात होकर फिर मैंने डिस्कस किया मेरे साथी लोग, मेरे अधिवक्ता साथियों के साथ भी, तो फिर मैंने विजिलेंस का दरवाज़ा देखना पड़ा। तो किस तरीके से जो है विजिलेंस के आपने कॉल की और पूरा का पूरा जो रंगे हाथ उनको गिरफ्तार करवाया गया, किस तरीके के मौके पे उस टाइम आपके साथ और भी कोई आपके साथी थी, कैसे क्या? मेरे साथी थे मेरे साथ, बिल्कुल मेरे अधिवक्ता साथी भी थे, मेरे और भी साथी थे मेरे साथ। और ये तो भाई एक प्रोसीजर होता है, मैं अब आपको बताने लूँगा लंबा चौड़ा हो जाएगा। आम आदमी तो जो पिसते हैं ना, जो ये डॉक्टर लोग, जो भी ये करप्ट, जो ये पापी हैं, ये तो ये सब चीज़ कर भी नहीं सकते, नहीं तो हर रोज़ सैकड़ों रेड हो बिल्कुल और सैकड़ों रेड सक्सेस हो। मैं तो सरकार से भी और आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी, सरकार को भी, इसको और ईजी किया जाए और आसान करो इसको, जो ये करप्शन कम हो, आम आदमी कम परेशान हो, गरीब लोग कम परेशान हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी की जा रही थी, पार्टी करना एक अलग बात थी, लेकिन इंसिडेंट हुआ कि आप लोगों का झगड़ा हो गया, लेकिन उस चीज़ को जिस तरीके से अपनी स्टाफ के साथ मिलके इस तरीके से बेनिफिट उठाना सीएमओ का, कहीं ना कहीं बार बार वो तो इस चीज़ से जैसे देख रहे हैं कि आपसे रिश्वत मांगी तो पहले से आ दिया आप सर है, तो बहुत सारे पेशेंटों की ज़िंदगी भी बर्बाद की होगी। बहुत करी होगी भाई, उसका पता भी करा है तो उसको एक भी आदमी ने ये नहीं बताया कि ये बहुत भ्रष्ट आदमी है। मेरे को तो बल्कि मैं आपको बताऊं भाई, मेरे को तो बधाइयाँ दी हैं पीजीआई में से भी, स्टाफ ने भी, डॉक्टर्स ने भी, 2-3 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बधाई दी है, यार बहुत अच्छा काम किया, ये पापी आदमी था, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बिल्कुल बधाइयाँ मिलना भी बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जिस तरीके से ये खुद भ्रष्ट है, तो पीजीआई के अंदर तो मैं बात करूँ तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी है जो वाकई में जो भगवान का रूप है, वहाँ बैठ के लोगों की जान भी बचा रहे हैं। हमारे साथ और साथी जो लगातार इनके साथ से स्टार्टिंग से पूरे मामले के साथ जुड़े हुए, और बीच में जो एक हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर जो है आपसी मेल भाव, पंचायती जिसको बोलते हैं, उस तरीके से फैसला करवाने की भी कोशिश की गई थी। तो इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला हमने सुना, कहीं ना कहीं सीएमओ को जो है इसके अंदर मामले के अंदर रंगे हाथों गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन इस तरीके के कारनामे होना कितनी अच्छी बात है और कितना जायज़ मानते हैं? भाई साहब सबको राम राम। पहले तो ये जो मामला हुआ बहुत गलत हुआ, और जो ये सिस्टम बनाया, जो ये सीएमओ वाला सिस्टम बनाया, ये बहुत गलत है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो उजागर होकर आई, तो इसमें जो मेन चीज़ थी उससे तो सारा दूरी हट गया। तो हम तो सामाजिक तौर पे फैसले के लिए 1 तारीख को गए थे, 31 तारीख को उनका झगड़ा हुआ था। 1 तारीख को हम गए थे थाने में, 8-10 साथी हमारे भी थे, 8-10 साथी डॉक्टर भी आ रहे थे, उनके भी साथी थे। तो वहाँ हमने उनसे डिस्कशन करा, दोनों साइड चोट लग रही थी, तो हमने ना किसी का पक्षपात करते हुए इस तरह से हमने इनका कॉम्प्रोमाइज़ के लिए इनको कहा, तो वो एग्री भी हो गए थे इस चीज़ के लिए। उनकी कुछ शर्तें थी, हमने उसके लिए भी कहा था भाई ठीक है, जो आप कहोगे हम वो करेंगे। उसमें एक तो ये था कि मनदीप हुड्डा उनसे माफ़ी मांगे। मैंने भी उनसे माफ़ी मांग ली थी। हमारे साथी भी सारे यही कह रहे थे, आप स्टूडेंट हो, इनका भी आपका भी परिवार है, ये चीज़ें आगे जाएंगी तो सामाजिक तौर पे भी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने शर्त मानी, माफ़ी की शर्त थी, एक फ़ोन उनका शायद गुम हो रहा है वो शर्त थी। हमने अपनी तरफ से ये भी कहा था उनको कुछ घी वगैरह दे देंगे, एक सामाजिक चीज़ होती है हमारी, किसी को चोट लगी तो उसको इस तरह से करते हैं समाज में ये चीज़। एक बात और मैं 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँ, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो उनका लॉस वगैरह कुछ भी हुआ, उसके लिए आपने उनको जो है बोला कि हाँ हमारी तरफ से जो भी है वो आपको पूरा का पूरा उसका कोई नुकसान रहने नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं इस तरीके की बातें होने के बाद और लालच मन में बढ़ाओ, जब जाके डॉक्टरों की मिली भगत से ऐसा हो? मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने कंपनसेट वर्ड यूज़ किया था इसके लिए। अब हमारे लिए तो कंपनसेट यही था, चोट लग रही है तो उसको घी कुछ इस तरह से दे सकते हैं, हमारे लिए तो यही सोच थी। फिर उनके बाद वो एग्री हो गए। हमने ये कहा कि हम जो आपका कंपनसेट है उसको करेंगे, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं ये कहूँ पैसे की बात नहीं हुई। फिर वो एग्री हो गए, इसने अपनी माफ़ी मांग ली। जो हमारे साथ 8-10 आदमी थे, उनके 10 आदमी थे, सारे एग्री हो गए, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। उन्होंने पुलिस वालों को कहा हमारी एमएलआर ले आओ पीजीआई से, और हम एग्री हैं इस चीज़ के लिए। वो एमएलआर पुलिस वाले ले आए, तो उनके कोई और साथी नोन होंगे, मैं नहीं पता कौन, शायद खरर गाँव से थे वो आए, तो फिर वो अलग से बातें करने लग गए। जब उन्होंने अलग से बातें करी, फिर पुलिस ने अंदर बुलाया, हम भी चले गए। हम जो राजीनामा लिखे आ करें जो पंचायती तौर पे वो लिखने लगे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, बोले हम तो एफआईआर करेंगे। मैंने ये चीज़ भी वहाँ मेंशन करी, मैंने कहा जी आप लेट आए हो और इनका सामाजिक तौर पर फैसला हो चुका है,
और अब ये चीज़ समाज में ठीक नहीं है, आगे गलत मैसेज आएगा, राजीनामा हो गया, सारी चीज़ होगी, सारी चीज़, उसके बाद आप कुछ गलत कर रहे हो। तो उन्होंने हमारे से 10 मिनट का टाइम और मांगा, भाई हमें नहीं पता था, 10 मिनट का टाइम और दो। हमें लगा कुछ अच्छा ही फैसला करके, हमने रिक्वेस्ट करी, अगर जी आप हमारे से बड़े हो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, कुछ अच्छा फैसला करके आना, पंचायती तौर पर ही, आप पक्षपात मत करना। तो फिर वो आए, तो उन्होंने फिर हमारे से टाइम मांग लिया, हम कल आएंगे, और उसके बाद फिर वो अगले दिन नहीं आए, उसके बाद FIR कराने आ गए सीधे, इस तरह का मामला। तो एडवोकेट साहब, जिस तरीके से पूरा का पूरा मैटर हमने सुन भी लिया और समझ में भी आ गया है, अब मेन जो झगड़ा हुआ, जिसके कारण ये पूरा का पूरा विवाद हुआ, उस झगड़े के अंदर क्या लगता है आपको, किस तरीके की आगे का जो है कार्रवाई चलने वाली है? और वो भी बताया जा रहा है जो आपके साथ झगड़ा हुआ था, मेडिकल स्टूडेंट ही है, इस तरीके से स्टूडेंट लाइफ में ये कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तो किस तरीके से जो भविष्य खुद का भी बनाएंगे और औरों का भी बनाएंगे, वो हम देख ही सकते हैं। किस तरीके से आगे क्या कार्रवाई करने वाले? कार्रवाई तो आगे की हो चुकी है, दोनों की तरफ से FIR दर्ज हो चुकी है, दोनों की तरफ से FIR हो चुकी है। उसमें अब आगे की जो कार्रवाई है वो प्रशासन ने करनी है। इस भाई की तरफ से, ये मेरा छोटा भाई समझो, इसकी तरफ से एडवोकेट मैं हूँ। वहाँ पर अब जब चालान वगैरह जो भी कार्रवाई होगी, उससे पहले, चालान से पहले मैं एक 173(8) की कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई भी करवा के, जो ये करप्शन वाला मामला है उसमें भी डॉक्टर अजय को कोर्ट के सामने लाया जाएगा। माफी की जो बात है ना भाई, माफी भी मैंने सामाजिक हिसाब से बड़े छोटे देख के, मैं उसको जानता नहीं, मैं वो मेरे को नहीं जानता, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन हमारा को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण हो गया, मैं तो अपनी गलती मांग के एक सामाजिक तौर पे, ये नहीं कि मैंने गलती करी थी, वो तो भगवान को पता, उसको पता, मेरे को पता, या जो वहां बैठे थे। लेकिन मैं तो गलती जो मांगी थी, मैं तो ये मांगी थी कि ये पढ़ा लिखा आदमी, ये डॉक्टर है, डॉक्टर बनेगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भाई मैं इस नाते कि ये डॉक्टर बनने वाला है, भगवान के, एक भगवान के रूप में देखा जाता है हमारे समाज में, इसलिए मैंने उससे गलती मांगी थी, हाथ पैर जोड़ के। उसने मेरे को हाथ जोड़ के गलती मांगने के लिए कहा था, जो वहाँ समाज को, मैंने उसके पैर पकड़े थे कि भाई मेरी गलती सारी, मेरे से गलती हो गई, और मेरा तेरा कोई झगड़ा नहीं, ना आगे होगा, मैंने गलती इसलिए मांगी थी भाई। इस चीज़ में एक चीज़ और है, जब वहाँ चौकी में गए सेक्टर 14 वाली में, तो मैंने खुद डॉक्टर अजय अग्रवाल को ये चीज़ कही कि डॉक्टर साहब आप पढ़ने लिखने वाले हो और आपकी कंप्लीट भी होने लग रही है, तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती, कोर्ट कचहरी के चक्कर अच्छे नहीं है, यहाँ पे भाईचारे में ये चीज़ निपटने लग रही है, तो आप इसको यहाँ निपटा लो। और उसको वो चीज़ महसूस भी हुई और उसको वो चीज़ निपटारा भी किया गया। लेकिन उसकी मंशा तो उसकी अभी पूरी हो रही है ना। जब जैसे ही कल पता चला है, वो वहाँ उसमें आता है ट्रामा सेंटर के पास, डॉक्टर अपना इमरान खान से मिलने आता है, पैसे का जब मामला चल रहा था, तो तब उस चीज़ को महसूस हो रहा है कि हाँ उनकी मंशा गलत थी। अब इसमें डॉक्टर अजय अग्रवाल की डिग्री के ऊपर भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी, इसमें उसके ऊपर मानहानि का भी मामला है, और जो करप्शन वाला मामला है उसमें भी उसको इन्वॉल्व कराया जाएगा। उसकी डिग्री, एक सामाजिक तौर पर भी डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं उसकी मंशा एक चोरी चपाटी वाली ये मंशा थी। तो दोस्तों, अब जिस तरीके से CMO का रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होना, और दूसरा मेडिकल स्टूडेंट का इस तरीके से सबसे पहले तो झगड़ा होना, कहीं ना कहीं दर्शाता है किस लेवल पे वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि एक जगह पे बैठ के दारू पीना, ड्रिंक करना और फिर लड़ाई झगड़ा करना, वहीं से पता चलता है कि दिशा में, किस दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, ये वीडियो उनके पास जरूर पहुंचनी चाहिए और उनको भी पता चलना चाहिए PGI के अंदर जो रिश्वत का खेल चल रहा है। ये तो आज एक जो CMO गिरफ्तार हो गए हैं, कहीं ना कहीं भाई ने हिम्मत की, एक अच्छा काम, मैंने पहले भी बोला, ये जरूर हुआ, झगड़ा हुआ, गलत हुआ, ड्रिंक करना वो भी गलत था, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर यही अच्छा हुआ कि एक CMO का बाहर निकलना, रिश्वत मांगते हुए गिरफ्तार हुआ। कहीं ना कहीं ऐसे और भी भ्रष्ट जो है डॉक्टर अंदर बैठे होंगे, उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। और इस पूरे मामले की जो है अनिल विज जी को, हमारे गृह मंत्री गब्बर जिनको बोला जाता है, उनको खुद इन्वॉल्व होकर इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे भी मामले में अपडेट मिलती है। इसी तरीके से आप लोगों से जुड़े रहेंगे और साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।